छिंदवाड़ा जिले में होली के मौके पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं इस बार पलाश, गुलाब और गेंदे के फूलों से हर्बल गुलाल और रंग बना रही हैं। होली के पर्व पर लोग केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में लोगों में हर्बल गुलाल को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसी सिलसिले में जिले के पिंडरई कला गांव में महालक्ष्मी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल बनाया है। अब तक 1 क्विंटल से ज्यादा गुलाल की बिक्री भी हो चुकी है और इससे महिलाओं को आर्थिक मदद भी हो रही है। इस वर्ष होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। होली का त्योहार आते ही दिमाग में रंगों और गुलालों का ध्यान सबसे पहले इंसान के जहन में आता है। और अगर कलर और रंग या गुलाल प्राकृतिक हो तो यह पर्यावरण और इंसानी जो शरीर है उसके लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं होते। इसी के तहत छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के गांव के एक स्वयं सहायता समूह है, जिन्होंने प्राकृतिक कलर और गुलाल यहाँ पे तैयार किया गया है। जो हमारे साथ मौजूद है स्वयं सहायता समूह के जो अध्यक्ष है राजेंद्र शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जाने की किस तरह की ये प्रक्रिया रही और कैसी इनकी जो पहल है ये समाज को किस ओर आकर्षित कर रही है। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। सर, सबसे पहले तो बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 6 साल हो गए इस काम को करते हुए। और पहले भी पलाश के फूलों को रात में भिगो करके दिन में निचोड़ के रंग खेला जाता था। उससे हमें दिमाग में बात आई कि क्यों ना पलाश के फूलों से गुलाल भी बन सकता है। तो उसमें फूलों को हमने निचोड़ा, मिक्सी में पीसा और पीस के देखा, आटे में निचोड़ा फूलों के कलर को, तो कलर बना हमारा। हमें उम्मीद लगी कि अब ये हमारा बिक जाएगा मार्केट में। तो धीरे धीरे हमने उसका प्रोग्रेस किया। पहले फीका कलर आया, कुछ दिन तो हम मार्केट में उतार चढ़ाव आते गया, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को विश्वास होते गया कि वास्तव में नेचुरल कलर है। उन्होंने उपयोग किया। उपयोग करते करते आज ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पास ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। लोग इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कलर में जो सिंथेटिक कलर आते हैं, है ना, उसमें और जो प्राकृतिक कलर जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसमें मेजर फर्क क्या है? फर्क ये है, यदि आप केमिकल से कलर बनाएंगे, कलर गुलाल बच्चा खेलेगा, आंखों में जाएगा, दांत में जाएगा, आंतों में उसके चिपक जाएगा। उसमें एक प्रकार का नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, शारीरिक हानि होती है। तो यदि ये कलर में अरारोट है, मक्के का आटा है और पलसे का फूल है, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, यदि शरीर के अंदर जाता भी है तो ये फायदा ही करेगा। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास जितने कलर और गुलाल है, इसकी कितनी मात्रा आपके पास उपलब्ध है? अभी वर्तमान में तो 5 क्विंटल बना बनाया रखा हुआ है हमारे पास। और जैसे जैसे ऑर्डर आएगा, इसलिए हम बहुत पहले निकले हैं मार्केट में, ताकि होली को भी समय है। जैसे जैसे हमारे पास ऑर्डर आते जाए वैसे वैसे हम उसको, क्योंकि सीमित मात्रा में रहता है, हम चाहते नहीं कि पैसा फंस जाए, इसलिए हम जो ऑर्डर मिलता है उसी को हम डिलीवरी करते हैं। हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका नाम बताइए। कविता। तो कविता जी, ये बताइए कि ये जो कलर है, कलर तैयार करने में कितना समय लगता है और इसके लिए क्या कोई मशीन का इस्तेमाल होता है या ये हैंडमेड है? ये मिक्सी, जैसे फूलों को हम मिक्सी में पीसते हैं, उससे रस निकलते हैं और फिर उसको हम अरारोट में मिलाते हैं, जिससे ये कलर बनते हैं। लेकिन उसको छांव में सुखाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सूखने में। लेकिन जैसे फूलों को हम तुरंत लाते हैं और ताजा और मिक्सी में पीसते हैं, उससे जो रस निकलता है उसको अरारोट में मिलाते हैं और इसके थ्रू बनता है। तो ये जो कलर है, तो इसमें ये कितने प्रकार के फूलों का इससे इस्तेमाल किया गया है और कितना समय लगता है इसको बनाने? सर, इसमें पलाश के फूल है और गुड़हल के फूल है, टिश्यू के फूल है और पालक है, मेथी है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो ये जो कलर है, इसको कलर को बनाने में कितना समय लगता है और आपका दिन की इसका स्केड्यूल कैसा रहता है? कितना समय इसको तैयार करने में लग जाता है? सर, इसको हम बनाते हैं, इसको सुखाने में छांव में सुखाना पड़ता है। तो 7 से 8 घंटे इसको छांव में सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाएंगे तो इसके कलर नहीं आते, इसलिए हमको इसको छांव में सुखाना होता है। जैसे हम आज करते हैं तो हम रात भर उसको रखते हैं छांव में, उसके बाद दूसरे दिन इसकी पैकिंग करते हैं। तो कितना समय फिर भी अगर घंटों के हिसाब से अगर आप बता पाए, 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे, कितना समय लगता है? हाँ, समझो 1 दिन में जैसे हम लोग मिक्सी में बनाने का काम कर लेते हैं, उसके बाद उसको छांव में सुखाते हैं। फिर दूसरे दिन जैसे महिलाएं रहती है समूह के, सब मिलके करते हैं, तो जैसे माल ज्यादा है तो ज्यादा समय लगता है पैकिंग में, और कम है तो कम, ऐसा लग जाता है। तो इसको बेचने से आपको कितनी आमदन फिर भी प्राप्त हो रही? सर, अभी कल बेचे हैं तो कल हमने 6,000 का बेचे हैं।
6,000 का बिजनेस आपने किया है। तो ये थी स्वयं सविता समूह की महिलाएं जो कि बता रही थी कि कलर्स को जो तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये प्राकृतिक रूप से काफी शुद्ध कलर है। इसका पर्यावरण को और जो इंसान की त्वचा है, जो सिंथेटिक अगर आप कलर देखें तो उसके बनस्पत अगर आप तुलना करें तो इसके शरीर में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होते और ये कलर बना के ये अपना आमदन और रोजगार भी प्राप्त कर रही है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा।